इतना धीरे धीरे घोड़े की सवारी में मुझे मजा नहीं आ रहा है। क्या तुम अपने घोड़े को और तेज नहीं दौड़ा सकते? तभी तो घोड़े की सवारी में मजा आएगा। जितना तेज रफ्तार से घोड़ा दौड़ेगा उतना ज्यादा मजा आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीलम है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरे लंबे घने सिल्की बाल हैं और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो और भी कमाल की लगती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर साड़ी नहीं पहनती, नाइटी में ही हमेशा घर में रहती हूँ। जब जब बाहर जाती हूँ या किसी भी पार्टी में जाती हूँ तब मैं साड़ी पहनती हूँ। मेरी एक बच्ची है जिसकी उम्र 1.5 साल है। ये कहानी उन दिनों की है जब मेरी लड़की 1 साल की थी और मेरे हस्बैंड काम के सिलसिले में गांव से बाहर रहते थे। वो शहर में काम करते थे और 6 महीने में एक बार गांव आते थे। मेरी पड़ोसन के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी। रिश्ते में वे मेरी दीदी जैसी थीं। मेरी पड़ोसन की बेटी, जो बहुत ही सुंदर दिखती थी, उसकी शादी एक लड़के के साथ हुई। जब उन दोनों की शादी हुई थी तब मैं अपने हस्बैंड के साथ शहर में रहती थी, इसलिए मैं उन दोनों की शादी देख नहीं पाई। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब मैं गांव में आई और मेरे हस्बैंड को गांव में छोड़कर काम के सिलसिले में शहर चले गए, इसीलिए मैं उन दोनों की शादी देख नहीं पाई। 1 साल बीत गया। जब मेरी पड़ोसन की बेटी गांव आई, मतलब वे दोनों भी शादी के बाद शहर में रहते थे। जब पड़ोसन की बेटी प्रेग्नेंट हुई तब उसके हस्बैंड उसे गांव छोड़कर वापस शहर में चले गए। जब डिलीवरी होने का समय आया तब मैंने मेरी पड़ोसन से पूछा, आपके दामाद तो आएंगे ना डिलीवरी के समय? पड़ोसन ने कहा, दामाद जी की काम की प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए दामाद जी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों बाद आएंगे। फिर उनकी बेटी का डिलीवरी होने का समय आया और उनकी एक लड़की हुई। पड़ोसन ने कहा कि उनकी बेटी बिल्कुल अपने बाप पर गई है, सेम टू सेम उसका चेहरा लेकर पैदा हुई है। घर में लक्ष्मी आई है। जो बेटी अपने बाप का रूप लेकर जन्म लेती है उसे घर की लक्ष्मी कहा जाता है। दिन बीतते गए और उनके दामाद आ गए। जब उनकी बेटी 1.5 महीने की हुई तब दामाद उसे लेकर फिर से शहर चले गए और वहीं पर गुजारा करने लगे। कई दिन बीत गए। एक दिन पड़ोसन फोन पर अपनी बेटी से बात कर रही थी। मैं पड़ोसन के घर गई और बातचीत के लिए एक कुर्सी पर बैठ गई। मैंने सुना कि पड़ोसन अपनी बेटी से कह रही थी, बेटा, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं। मेरा देखने का बहुत मन करता है, लेकिन तुम लोग गांव आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। उनकी बेटी ने कहा, हाँ मम्मी, हम लोग गांव आएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड मतलब आपके दामाद का काम ऐसा है कि उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए हम जल्दी गांव नहीं आ पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग बहुत जल्दी गांव आने का कोशिश करेंगे। फिर पड़ोसन ने कहा, दामाद जी घर पर हैं तो उन्हें फ़ोन दो, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। दामाद जी ने फ़ोन उठाया और कहा, कैसी हो मम्मी जी, सब ठीक ठाक है ना? पड़ोसन ने कहा, कुछ ठीक नहीं है। कितने दिन हो गए मैंने तुम लोगों को देखा नहीं, और मेरी लाडली गुड़िया, वह कितनी बड़ी हो गई होगी, मैंने उसे भी नहीं देखा। मुझे तुम लोगों की बहुत चिंता होती है और देखने का मन करता है। दामाद ने बोला, ठीक है मम्मी जी, हम लोग बहुत जल्द गांव आने का कोशिश करेंगे। फिर सासू माँ ने बोला, कम से कम मेरी गुड़िया और तुम लोगों का फोटो तो भेज दो, मैं फोटो देखकर अपने मन को शांत कर लूंगी। दामाद ने कहा, मम्मी जी मैं कैसे फोटो भेजूं, आपके पास तो कोई स्मार्टफोन ही नहीं है। दामाद ने कहा। फिर सासू माँ मेरी पड़ोसन ने बोला, ठीक है, मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरी पड़ोसन मेरे यानी नीलम के पास तो स्मार्टफोन है, मैं उनके नंबर लेकर आपको दे दूंगी और उसमें आप सबकी फ़ोटो भेज देना। दामाद ने कहा, ठीक है मम्मी जी, आप अपनी पड़ोसन का नंबर दे दो और मैं उसमें हमारे सारे फ़ोटो भेज दूंगा। उसके बाद मेरी पड़ोसन ने मुझसे बात की और मेरा फ़ोन नंबर मांगा। मैंने सहर्ष अपना नंबर दे दिया, क्योंकि मुझे भी उनकी बच्ची को देखने का मन हो रहा था। मेरी पड़ोसन ने मेरा नंबर अपने दामाद को दे दिया और दामाद ने तुरंत ही मेरे नंबर पर हाई लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। उसी वक्त मैं रसोई में खाना बना रही थी। जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन आया मैंने फ़ोन चेक किया, देखा कि एक अनजान नंबर से हाई लिखा हुआ मैसेज आया है। तुरंत समझ गई कि यह नंबर मेरी पड़ोसन के दामाद का होना चाहिए। मैंने भी हाई लिखकर जवाब दिया, कैसे हो, सब ठीक है ना? दामाद ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कैसे पहचान गईं कि यह मेरा नंबर है, हम तो आपसे कभी मिले भी नहीं हैं। राज ने बोला, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। इसके बाद राज ने कुछ फैमिली फ़ोटो भेजे जिनमें उनकी बेटी, उनकी पत्नी और उनकी खुद की तस्वीरें शामिल थीं। जैसे ही मैंने एक एक करके सारी तस्वीरें देखीं, मैंने देखा कि राज बहुत ही हैंडसम और प्यारा था।
कोई भी लड़की राज को देखकर आकर्षित होगी, ये सोचकर मैं हैरान रह गई। धीरे धीरे मैं और राज मैसेज के जरिए बात करने लगे। हमारी दोस्ती बढ़ने लगी और उसने मुझसे पूछा, तुम कैसी दिखती हो, क्या तुम मुझे अपनी एक फ़ोटो भेज सकती हो? मैंने तुरंत अपनी एक फ़ोटो डीपी प्रोफाइल पिक्चर में लगा दी। राज ने डीपी देखकर कहा, तुम तो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत हो। अगर मैं शादीशुदा नहीं होता तो तुम्हें प्रपोज कर देता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई कि मैं अभी भी इतनी खूबसूरत हूँ कि कोई भी लड़का मुझे देखकर आकर्षित हो सकता है। धीरे धीरे हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। एक दिन राज अपनी फैमिली को लेकर गांव आया। मैंने उसी दिन राज को मैसेज किया और कहा, प्लीज़ मुझसे मिलने आ जाओ। राज ने कहा, अभी संभव नहीं है क्योंकि मैं आज ही आया हूँ और बहुत थका हुआ हूँ। मैंने चिल्लाकर कहा, क्या दोस्ती के लिए इतना भी नहीं कर सकते? राज ने हंसते हुए कहा, हाँ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो, शाम तक मैं तुमसे मिलने आऊँगा। मैंने कहा, मुझे डॉक्टर के पास जाना था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राज ने कहा, ठीक है, मैं दोपहर में खाना खाकर तुम्हारे पास आने की कोशिश करूँगा। फिर राज ने कॉल काट दी। दोपहर में मैं खाना बनाकर खा रही थी। इसके बाद मैंने राज को कॉल किया और कहा, क्या तुम अभी आ सकते हो? मुझे डॉक्टर के पास जाना है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। राज बाइक लेकर मेरे पास आ गया। मैं बाइक पर बैठ गई और राज को कस के पकड़ लिया। राज ने कहा, ऐसे मुझे मत पकड़ो, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। अगर तुम मेरी वाइफ होती तो अलग बात थी, लेकिन तुम जैसी लड़की को छुआ तो मेरे अंदर कुछ हलचल होने लगी। मैंने राज के थोड़ा दूर होकर बैठ गई और राज के कंधों पर हाथ रख दिया। फिर राज ने बाइक स्टार्ट की और मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर को दिखाने के बाद जब हम घर लौट रहे थे, राज ने पूछा, क्या तुम घुड़सवारी करना चाहोगी? मेरा एक घोड़ा है जो बिना रुके घंटे तक सवारी कर सकता है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने तुरंत हाँ कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर तुम्हारे घोड़े की सवारी करना चाहूँगी। फिर राज और मैं एक जंगल के पास गए जहाँ कोई भी नहीं था। राज ने कहा, तुम यहीं पर रुको, मैं घोड़े को तैयार करके लाता हूँ और उसे कुछ खाना भी देना होगा। राज थोड़ी देर बाद वापस आया, घोड़े को तैयार करके। मैंने कहा, तुम्हारा घोड़ा तो बहुत स्ट्रांग और हाइट वाला है, मैं इसमें ठीक से चढ़ नहीं पाऊंगी। राज ने बोला, कोशिश करो, मेरे घोड़े पर चढ़ जाओ और बिना रुके सवारी करो। मैंने कोशिश की और घोड़े पर चढ़ गई। जैसे ही घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा, मैंने कहा, इतने धीरे से घोड़े की सवारी में मज़ा नहीं आ रहा, अगर घोड़ा तेज दौड़ेगा तो बहुत मज़ा आएगा। राज ने यह सुनकर घोड़े को और तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। घोड़े के तेज दौड़ने के कारण मैं उठक बैठक करने लगी, जिससे मुझे बहुत मज़ा आया। राज अपने हाथों से मेरे पसीने पोंछ रहे थे और बोले, क्या तुम मेरे घोड़े की सवारी का आनंद ले रही हो? मैंने खुश होकर कहा, आज तक ऐसी घोड़े की सवारी नहीं की जो घोड़ा बिना रुके घंटे तक सवारी कराता है। मुझे बहुत आनंद आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। अगर तुम्हारा घोड़ा मुझे हर दिन मिल जाए तो मैं हर दिन इसकी सवारी करना चाहूँगी। क्या तुम मुझे अपने घोड़े की सवारी रोज़ करा सकते हो? मैंने उत्साहित होकर कहा। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी बीवी की सवारी करने की मन नहीं होगी तब मैं यह घोड़ा तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। जितना तुम्हें सवारी करना है कर लेना। इस तरह मैं राज के घोड़े की सवारी करती रही और जीवन में आनंद लेती रही। यह अनुभव न केवल एक रोमांचकारी यात्रा थी, बल्कि एक दोस्ती की नई ऊंचाइयों को भी छुआ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? हमें आपके विचार जानने का इंतजार रहेगा। कृपया कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और मज़ेदार और रोमांटिक कहानी के साथ। धन्यवाद।